नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है। बट आप देखोगे फ्रीलांसिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर होते हैं, ठीक है। बट मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि उन वीडियोस में मोस्टली इस बात पर फोकस किया जाता है कि आपको अपना फ्रीलांसिंग प्रोफाइल, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स जैसे फाइवर, freelancer.com, upwork.com, इनके ऊपर कैसे बनाना चाहिए और आप इन वेबसाइट्स के ऊपर क्लाइंट्स कैसे पा सकते हो, ठीक है। देखो, इसमें एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। सबसे पहले इतना याद रखो कि आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसको ये पता है कि freelancer.com पे काम मिलता है, ठीक है। बहुत सारे फ्रीलांसर्स जो है वो freelancer.com पे काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता है, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल है एक फ्रेशर के लिए यहाँ पे शुरुआत में तुरंत काम ढूंढना, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, हम कुछ आज ऐसे रास्ते देखेंगे जिससे आप क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म में एक बहुत बेहतरीन फ्रीलांसिंग का काम बना सकते हो, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक ये है कि हाउ टू do freelancing like a pro, ठीक है। like a pro, how to do freelancing like a pro। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखो कि जब हम कोई नया स्किल सीखते हैं, तो जब हम उसमें काम ढूंढने की शुरुआत करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है इंडिविजुअल बेसिस पर काम ढूंढना, ठीक है। अगर आप जॉब के लिए ऑप्ट नहीं करते हो एज अ फ्रीलांसर, अगर आप सोचते हो कि आप काम करोगे तो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्लाइंट्स को ढूंढना, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए मान लो कोडिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आप एक कोडर हो, बहुत अच्छे कोडर हो, और आप एक कोडर हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आप एक कोडर हो जिसको दो स्किल बहुत अच्छे से आता है। एक कोडर हो जिसको वेब डिज़ाइन आता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट में लिख देता हूँ। एक वेबसाइट बनाने आपको आता है और दूसरा आपको आता है ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ये बहुत डिमांडिंग स्किल है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, ठीक है, आज के डेट में। तो आप एक कोडर हो जिसको वेबसाइट बनाने आता है और ऐप बनाने आता है, ठीक है। अब मन में प्रश्न आना चाहिए कि वेबसाइट किसे चाहिए। वेबसाइट उन्हें चाहिए जो नया नया अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो गए जिन्हें अपना एक सोशल प्रेजेंस बनाना है खुद के इस पे, जैसे उनके नाम पे उनको अपना कोई वेबसाइट बनाना है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ठीक है। आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, उस टूल का नाम है GOOGLE, गूगल, ठीक है। गूगल पे आपको डेटा मिलेगा और ये डेटा को यूज़ कैसे करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। मुझे आता है वेबसाइट बनाना और ऐप बनाना, ठीक है। मेरे पास एक चीज़ की कमी है, वो है क्लाइंट। अब आपको यहाँ पे एक थॉट प्रोसेस, एक बात अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी कि शुरुआत में आपको फ्री में काम करना होगा। फ्री में काम करने में आपका क्या फ़ायदा है? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है मेरे भाई। फ़ायदा यही है कि अगर आप किसी के लिए फ्री में काम करते हो तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सामने वाला जो क्लाइंट है वो ज़्यादा हिचकिचाता नहीं है आपको काम असाइन करने के लिए। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि आपको एक रिव्यू मिल जाता है, ठीक है। रिव्यू इज़ प्राइसलेस। रिव्यू है तो सब कुछ है, ठीक है। अगर आपने किसी के लिए काम किया है और आपके पास रिव्यू है तो आपका ट्रस्ट फैक्टर ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो आप एक दिमाग में याद रखो कि आपको काम फ्री में करना है और रिव्यूज़ को ज़रूर कलेक्ट करना है अपने क्लाइंट से। एक रिटन रिव्यू हो गया, लिखा हुआ, और दूसरा उनका वीडियो रिव्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि जब कोई बात करता है ना किसी के बारे में तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे थे कि हमें वेबसाइट बनाने आता है। अब मान लो कोई नया, जैसे कोई शॉप हो गया, मान लो छोटे छोटे शॉप होते हैं, इनके पास अपना वेबसाइट नहीं होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन शॉप से मीटिंग रख के इनसे बात करके आप ये बोल सकते हो कि मैं आपके शॉप से रिलेटेड आपको एक वेबसाइट बना कर दूंगा, बिल्कुल फ्री में बना कर दूंगा। पर इसके बदले आपको क्या करना है, इसके बदले आप उनसे बोलोगे कि मुझे आपका रिव्यू चाहिए, ठीक है। रिव्यू की मुझे आपकी आवश्यकता है।
अब इसके लिए एग्जाम्पल देख लो, मान लो कि मैं ब्यूटी पार्लर का कोई वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। ब्यूटी पार्लर आपके एरिया में आसपास बहुत जगह पर होंगे, पर आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते, तो पहला अप्रोच ये बनता है कि आप गूगल पर जाओ। गूगल पर मैं चला गया, देखो गूगल पर मैं आ गया और मैंने गूगल पर सर्च किया ब्यूटी पार्लर इन गुड़गांव, ठीक है। गुड़गांव मैंने सर्च किया, ऐसे ही रैंडम लोकेशन डाल दिया, गुड़गांव मन में आया तो गुड़गांव डाल दिया। उसको मैंने जब सर्च किया तो मेरे पास कुछ नाम आ गए ब्यूटी पार्लर्स के, ठीक है। मैं मोर प्लेसेस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सबसे पहला आ गया ट्रेंड्स, दूसरा टैंगल्स, फिर अपग्रेस, कशिश, ग्रेस एंड ग्लैमर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स के मेरे सामने नाम आ गए, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ट्रेंड्स जो है, ट्रेंड्स, ठीक है, इन्होंने अपने दुकान का, इनके शॉप का डायरेक्शंस दिया हुआ है, पर इन्होंने कोई वेबसाइट का लिंक यहाँ पे नहीं दिया है जहाँ पे। और दूसरी तरफ इनका जो कॉम्पिटिटर है टैंगल्स, टैंगल्स ने शॉप का डायरेक्शंस भी दिया है और वेबसाइट भी दिया है, ठीक है। दूसरा जो इनका कॉम्पिटिटर है अपग्रेस, अपग्रेस ने भी डायरेक्शंस दिया है पर वेबसाइट नहीं दिया है। तो मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, ठीक है। टैंगल्स जो है, टैंगल्स अपग्रेस का कॉम्पिटिटर है। अब मैं अपग्रेस के इस पर क्लिक करता हूँ लिंक पर, तो मेरे पास अपग्रेस के डिटेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जब आप अपग्रेस का लिंक क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखना आप कि इन्होंने अपना फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड किया है। तो अब बड़ा सिंपल सा आपको काम कर रहा है, इन्होंने अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया है। आपको करना क्या है, आपको इस फ़ोन नंबर पर कॉल लगाना है। कॉल लगाकर आपको क्या बात करना है, आपको यही बात करना है कि आप एक फ्रीलांसर हो जो वेबसाइट्स को बनाता है। आपको इन्हें बताना है कि इनके कॉम्पिटिटर जो है टैंगल्स, उन्होंने अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलने के लिए आप भी अपना एक वेबसाइट बनाओ। आपको इन्हें कन्विंस करना होगा, ठीक है। और कन्विंस करने के साथ साथ आपको उन्हें बोलना होगा कि जो वेबसाइट आप उन्हें बना के देने वाले हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दोगे। इसके बदले में आप सिर्फ उनसे उनका एक रिव्यू चाहते हो, वो भी काम हो जाने के बाद ही देना है, ठीक है। अगर वो कन्विंस होते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ अपना एक पहला क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। और आपको क्या लगता है एक कॉल करने से आपको क्लाइंट मिल जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको दिन में 100 कॉल, 200 कॉल तक भी करने पड़ सकते हैं। बट मान लो 100 कॉल करने पर एक बंदे ने भी अगर हाँ बोल दिया तो वहाँ पे आपके पास एक रिव्यू तैयार हो जाता है दोस्तों। और इस रिव्यू को कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट 100 कॉल्स किया उसके बाद आपको एक क्लाइंट मिल गया। अगर आप ऐसे ही फ्रीलांसर पर जाते तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपके प्रोफाइल को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना आपके पास कोई रिव्यू होता है, ना आपके पास कोई स्किल, मतलब आप एकदम नए होते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत मारपीट करनी होती है अपने कॉम्पिटिटर से, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है काम मिलने की। ये हो गया पहला तरीका जिसमें आपने कॉल किया और उनसे बात किया। अगर यहाँ पे किसी ने अपना ईमेल मेंशन किया है तो उस ईमेल पर आप अपना काम दे सकते हो। अब यहाँ एक बात आप ध्यान दो, मान लो ऐसे मैंने बहुत सारे एक काम कर लिए, जैसे 5 से 10 काम मुझे ऐसे मिल गए। बहुत सारे कॉल्स करने के बाद मैंने 5 से 10 लोगों का काम कर दिया, ठीक है। तो 5 से 10 लोगों का जब मैं फ्री में काम कर लेता हूँ तो मेरे पास 5 से 10 वीडियो रिव्यूज़ तैयार हो जाते हैं और रिटन रिव्यूज़ भी तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ मेरे पास 10 प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब जब मैं 11वें क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ तो मेरे पास 10 प्रोजेक्ट्स का बेस है, 10 रिव्यूज़ है अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो 11वें क्लाइंट से अगर मैं कोई चार्जेस मांगता हूँ तो वो कभी भी मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एक चीज़ आ चुकी है जिसका ज़बरदस्त वैल्यू है मार्केट में, और वो है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपीरियंस का अपना वैल्यू है, तो आप एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर बन जाते हो। आपके पास प्रोजेक्ट्स का बेस आ चुका है तो 11वां क्लाइंट आपको कभी मना नहीं करेगा, ठीक है। तो 11वां क्लाइंट आपका ऐसे बन जाएगा। ऐसे मान लो आपने और 10 प्रोजेक्ट कर लिए, उसमें अपने छोटे छोटे चार्जेस लेना शुरू किया। अब जब आप 20 प्रोजेक्ट्स तक कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास 20 रिव्यूज़ आ गए हैं और 20 वीडियो रिव्यूज़ आ गए और 20 प्रोजेक्ट्स है आपके पास अपने 21वें क्लाइंट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब आप और ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो।
अब आप क्या करोगे, अब आप अपना खुद का वेबसाइट बनाओगे, ठीक है। ये आप दूसरे काम पे भी कर सकते हो, मतलब जब आपका तीसरा चौथा क्लाइंट होगा तब भी कर सकते हो, बट मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आप अपना खुद का वेबसाइट बनाओगे जिसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। यहाँ देखो, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाऊँगा। मेक योर ओन पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अपने बारे में लिखूँगा कि मैं कौन हूँ, मेरे को क्या क्या आता है, मैंने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, मेरे प्रोजेक्ट्स का लिंक क्या क्या है, और मेरे टेस्टिमोनियल्स क्या क्या है, मैंने जिन लोगों के साथ काम किया है उनका मेरे प्रति क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है। ऐसे करके आप अपना बहुत अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर दोगे। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे ही लोगों को ढूंढोगे इसी टेक्निक से जो हमने गूगल पर देखा, और वहाँ अगर किसी ने अपना ईमेल मेंशन किया होगा तो आप वहाँ पे उन्हें एक ईमेल लिखोगे और अपने वेबसाइट का लिंक छोड़ दोगे। इससे क्या होगा, अगर कोई आपके वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसे पता चलेगा कि आप ऐसे वैसे बंदे नहीं हो, आपने एक अच्छा काम किया है और आप एक एक्सपीरियंस्ड फ्रीलांसर हो। तो यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है काम मिलने की, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसके बाद आप अपना फ्रीलांसर पे प्रोफाइल बनाओगे। प्रोफाइल जब आप बनाओगे तो आपके पास 20 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू होगा और 20 प्रोजेक्ट्स के लिंक होंगे, आपके खुद के वेबसाइट का लिंक होगा। अब आप क्या कर सकते हो, जिनके साथ आपने काम किया है आप उन क्लाइंट्स को बोल सकते हो कि आप मुझे इस वेबसाइट पर आकर रिव्यू दे दो, ठीक है। तो 20 लोग आकर आपको रिव्यू दे देंगे। तो अगर पहले आप फ्रीलांसर पर जाते तो आपके पास 0 रिव्यूज़ थे, पर अब जब आप फ्रीलांसर पर अपना प्रोफाइल बनाते हो तो आपके पास 20 प्रोजेक्ट्स है, 20 रिव्यूज़ है, ठीक है। मतलब आपके पास क्लाइंट का बेस है, प्लस आपको मार्केटिंग भी आ जाएगा अब तक, क्योंकि आप इतने कॉल्स करोगे। कैसे आपको मार्केटिंग नहीं आएगा, आपको ये समझ में आएगा कि इंडस्ट्री काम कैसे करता है। इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तो काम मिलेगा ना। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट को ही नहीं समझोगे तो काम कैसे करोगे। रियल लाइफ में बहुत घिसना पड़ता है तब जाकर काम मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आप सीख जाओगे अब तक। अब जब फ्रीलांसर पर कोई अपना आपका प्रोफाइल देखेगा तो वो बड़े आसानी से इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इतना कुछ कर रखा है मेरे भाई। ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब फ्रीलांसर पे भी आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आप अपने चार्जेस ले सकते हो। इस प्रकार से आप अपना एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग जर्नी बना सकते हो। अब मान लो मैं कॉल्स करता तो हूँ, 100 कॉल 200 कॉल दिन में कॉल्स कर रहा हूँ, पर कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। सिंपल है, चेयर से उठ जाओ भाई, चेयर से उठो, घर से बाहर निकलो। आपके एरिया में आसपास शॉप्स तो होते हैं, किराने का शॉप हो गया, छोटे छोटे कपड़े जो व्यापारी बेचते हैं उनका शॉप्स हो गया, छोटे छोटे लोकल बिजनेसेस जो होते हैं, आप फेस टू फेस उनसे बात करो, उन्हें कहो कि मैं आपको वेबसाइट बनाकर देने के लिए तैयार हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, बदले में बस मैं आपका रिव्यू चाहता हूँ। क्यों कोई कन्वर्ट नहीं होगा अगर आप उनको फ्री में काम कर कर देना चाहते हो तो, ठीक है। सिंपल सा है, आपको इसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है, रिव्यूज़ कलेक्ट करना है, इन रिव्यूज़ को सही जगह पर पुट करना है, जिससे आप अपने स्किल को सही प्रकार से मोनेटाइज कर सको। फ्रीलांसर पर प्रोफाइल बहुत सारे लोग बनाते हैं, बट क्लाइंट्स कुछ कम लोगों को ही मिलते हैं, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल रास्ता चुनते हो जिस पर सब जा रहे हैं, तो बहुत प्रोबेबिलिटी कम है कि आपको अब काम मिलने वाला है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, थोड़ा ऑफलाइन में काम करना पड़ेगा, उस रिव्यू को यूज़ करना होगा। इस प्रकार से आप जेन्युइनली अपना फ्रीलांसिंग जर्नी को ज़बरदस्त लेवल तक इंक्रीज़ कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ गूगल पे किया सर्च, ठीक है। गूगल पे सर्च किया, उसके बाद कॉल योर क्लाइंट्स, ठीक है, डू देयर वर्क फॉर फ्री, कलेक्ट रिव्यूज़, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपना खुद का पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया, ठीक है। और अब हमने रिव्यूज़ को पोर्टफोलियो वेबसाइट में ऐड कर दिया,
जिससे हम प्रो लेवल के फ्रीलांसर बन चुके हैं। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जब आप फॉलो करते हो ना दोस्तों, तो आपका चांसेस बढ़ जाता है सक्सेसफुल होने का। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो बहुत ज़्यादा आप आगे जाओगे। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।